बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। कितना उम्मीद से आते हैं भैया डॉक्टर के पास इलाज करवाने के लिए कि ये बीमारी है, ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर साहब ये अस्पताल में गुंडागर्दी का दुकान खोल के इंतज़ार करता रहता है भैया इनके जैसे मजदूर गरीबों का। आए और जैसे ही ये लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, जैसे मुर्गी फंसता है कटने से पहले, वैसे ये लोग फंसते हैं। फिर भैया अपने हिसाब से दवाई चला के, अपने हिसाब से ऑपरेशन का कैंची चला के, अपने हिसाब से 20 दिन तक एडमिट रखवा के, ज़मीन तक बेचवा करके, कर्जा तक उठवा करके इन लोगों का खून चूस लेते हैं। लेकिन सोचिए, एक रोसड़ा में एसडीओ हैं, बीडीओ हैं, सीईओ हैं, स्वास्थ्य पदाधिकारी हैं, सिविल सर्जन है, जिला में नेता हैं, विधायक हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है, क्योंकि भैया कमीशन का पैसा सब तक पहुंचता है। दोस्तों यही बिहार है, अब बिहार में बहार है, और नीतीश कुमार है, और गरीबों का हाल बेहाल। तो भैया बिहार के युवाओं को किस तरह से सरकार दोहरी नीति से मार रही है, इसका एक जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। हमारे बगल में एक युवा खड़ा है, क्या नाम है आपका? अमरजीत दास। अमरजीत दास नाम है, मैकेनिक का काम करते हैं और ये बाहर में दर दर की ठोकरें खाते हैं और काफी मेहनत करने के बाद कितना रुपया कमा लेते हैं? 10 से 15 हज़ार। 10 से 15 हज़ार रुपया कमाते हैं। अब सोच लीजिए कि 10 से 15 हज़ार रुपया में एक बिहारी 12 घंटा जा करके मजदूरी करे, 15 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया कमाए और वो 10 हज़ार रुपया अपने घर पे भेजे। लेकिन दोस्तों वो 10 हज़ार रुपया जिस मेहनत से, जिस खून पसीने से ये युवा कमाता है, बिहार की सरकार बिहार में उस पैसे को लुटवाने का व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे समझिए कि 10 हज़ार रुपया मेहनत से कमाए, अब भेजे अपने परिवार को, अपने बाप को, अपने माँ को, कि चैन से 2 रोटी कमा करके, 2 रोटी खरीद करके चैन का खाना खाए, चैन का। लेकिन बिहार सरकार की नीतियों की वजह से, बिहार सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों की करप्शन के वजह से इनका 10 हज़ार का कमाई 10 लाख का नुकसान और जिंदगी का नुकसान करवा देता। दोस्तों ये बाहर में मजदूरी कर रहे थे और यहाँ बिहार में इनकी माता जी के पेट में दर्द होता है और रोसड़ा के फर्जी हॉस्पिटल के फर्जी डॉक्टर इसकी माताजी को और इनके पिताजी जो अशिक्षित हैं अपने जाल में दलालों के जरिए फंसा करके, गलत ऑपरेशन करके, लाखों रुपये ऐंठ करके और इस स्थिति में इनकी माताजी को पहुंचा दिया है कि आज जिंदगी और मौत से जूझ रही। जी हाँ दोस्तों, रोसड़ा के एक फर्जी अस्पताल, क्या नाम है अस्पताल? जीवन सहारा नाम है उसका हॉस्पिटल का। जीवन सहारा हॉस्पिटल, जीवन सहारा इमरजेंसी हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल में समझिए कि जीवन को सहारा देने के लिए हॉस्पिटल का नाम जीवन सहारा लिखा गया, लेकिन जीवन को लूट लिया गया, जीवन को बर्बाद कर दिया गया। एक गरीब परिवार की जिंदगी को, जिसका बेटा बाहर में दर दर की ठोकरें खाकर, बिहारी होने का गाली सुन करके 10 हज़ार रुपया कमाता है और 10 हज़ार रुपया में कितना घर बेचता होगा, कितना अपना मेंटेन करता होगा, और लाखों रुपया लेने के बाद भी इसकी माँ को एक फर्जी डॉक्टर के द्वारा गलत ऑपरेशन करके इस स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि इसकी माँ दर्द से कराती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है। और गलत ऑपरेशन, फर्जी अस्पताल, झोला छाप डॉक्टर, फर्जी डॉक्टर होने के बावजूद एक गरीब, एक दलित जो है ना, आवेदन लेकर के डीएसपी ऑफिस, एसपी ऑफिस, सिविल सर्जन के ऑफिस, रोसड़ा थाना चक्कर काटता है, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल का बोर्ड लगाकर फर्जी अस्पताल चलाने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होती। बहुत दुखद घटना है दोस्तों। बिहारी करे तो क्या करे, बाहर में मजदूरी करे, संघर्ष करे, गाली सुने, मार खाए, कि बिहार में आकर के पुलिस का टॉर्चर झेले, ये फर्जी अस्पताल के दलालों के बेचारे जाल में फंस करके अपना जीवन बर्बाद करे, जिंदगी गंवाए, अपने पूरे शरीर को बर्बाद। और यही स्थिति है। क्या नाम है आपका? अमरजीत दास। अमरजीत दास जी, क्या हुआ है? ऐसा हुआ कि मम्मी के पेट में दर्द हुआ तो इन्होंने अपने हॉस्पिटल ढूंढने की कोशिश की है। तो जैसे अब दूधपुरा से जैसे इसने रोसड़ा आया तो बीच में जीवन सहारा हॉस्पिटल आया। तो उसमें कंपाउंडर से इनकी बात हुई कि ऑपरेशन, मतलब कि जो भी है जांच ऊँच हुआ तो उसमें क्या हुआ कि बोला डॉक्टर कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसमें 50 हज़ार की डिमांड रखा उसने।
तो पापा फिर घर गया, फिर 30,000 रुपये कर्ज किया। और हम 2 भाई थे तो हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, 9,000 रुपये हमने किया और 10,000 हमारे भाई ने किया। तो ऑपरेशन के सुबह में जब वहाँ पे आसपास के जो वहाँ के रहने वाले था वो बोला कि हॉस्पिटल ठीक ठाक नहीं, क्योंकि और भी के साथ ऐसे हुआ है, मतलब कि बोला गलत है। तो हमने बोले कि आपके पास हमको कुछ नहीं कराना है, अब हमारा पैसे लौटा दीजिए। तो उसने बोला कि आपका ऑपरेशन अच्छा होगा और आपके पैसे जो दिए हैं आप नहीं लौटाएंगे आपको। तो हमने बोले कि ठीक है, आप जब पैसे नहीं लौटाए तो हमारी तो मजबूरी है फिर कराना। तो जब पैसे नहीं लौटाए तो हमने बोला ठीक है आप कीजिए। तो करने के बाद क्या हुआ, ऑपरेशन जो भी किया उसने, जो ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन किया उसका क्या नाम था? उसका उस पे तो उतना तो नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि सुजीत कुमार है वहाँ पे, जो वहाँ पे देखभाल करता है सब कुछ। अब क्या वही डॉक्टर है। ऑपरेशन कौन किया था? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार। हाँ, सुजीत ही कुमार है। तो सुजीत कुमार ने कराया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन होने के बाद उसकी पेट और पूरा शरीर में सूजन होने लगा और फूलने लगा। तो मैंने मेरी माँ को, तो फिर मैंने उसको जो है वीडियो कॉलिंग किया, देखा मैंने काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ पेट उट सब कुछ। तो मैंने फिर वहाँ से अपना जो है ट्रेन पकड़ा, मैं आया गाँव। फिर उसके आने के बाद जो है उससे फिर हुआ नहीं। फिर उसने बोला कि आपको जो हम नहीं करेंगे और जो जहाँ कराना है आप करा लो, हम हमारे बस में नहीं है। धमकी देने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। तो फिर इन्होंने अपना जो है दरभंगा रेफ़र किया। दरभंगा हम लोग जाने लगे। तो दरभंगा में जब उसको जब नेक्स्ट दूसरा ऑपरेशन हुआ तो उसमें पता चला कि उसकी जो आंत जो होता है, लेटरिन जो द्वारा होता है, उसमें जो है कैंची लग गया। अब उसमें लगने के बाद ऐसा हुआ कि जो पहले तो वहाँ के डॉक्टर बता नहीं रहा था। जब वहाँ के जब बिल हमें पे करना पड़ा तो हम बोले कि भैया जब हमें अभी एक ऑपरेशन हुआ है तो दूसरा क्यों क्या हुआ है, मतलब हमें इसका कारण बताओ, फिर हम तुम्हें पैसे दूंगा। तो फिर मैंने पूछा कितने होने के बाद उसने वहाँ के कंपाउंडर बताया कि आपको जो है वहाँ पे जो है इसकी जो नसें होता है वो काट दिया, उसके कारण गंदगी पूरा पेट में फैल गया। वो तो आपने मतलब अच्छा टाइम पे आ गए जो सब मतलब जान बच गया, वरना ये मरीज अभी भी मरीज जीने का हालत में नहीं है। अभी वहाँ दोबारा ऑपरेशन करवाने के बाद क्या स्थिति है आपकी माता जी? दोबारा ऑपरेशन कराने के बाद उसकी बचने की तो कोई उम्मीद है ही नहीं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जब तीसरा स्टेप में ऑपरेशन होगा उसमें बोला है उसने कि 75 से 80 हज़ार का खर्चा आएगा। अब हमने तो यहाँ पे मतलब कि ये तो पहले बताया, तो हम तो एक ऑपरेशन कराने गया। अब इसको 3 ऑपरेशन हम कहाँ से कराएंगे, हम गरीब आदमी हैं। आवेदन लेके कहाँ कहाँ आवेदन दिए हैं? हम रोसड़ा थाने में आवेदन दिए हैं। हम रोसड़ा थाने से यही न्याय का अपना सोचते हैं कि हमें न्याय हो और उस हॉस्पिटल में कोई ऐसा दुर्घटना फिर ना हो। मैं यही चाहता हूँ उस हॉस्पिटल में दूसरा ये क्या चाहते हैं भैया, ये क्या चाहते हैं, ये कहने की बात नहीं है। क्योंकि किसी की माँ का गलत पेट चीर करके उसके नस को, उसके आंत को काट दिया जाएगा, और ये बोलने के बाद भी कि भैया मेरा पैसा वापस कर दो, हम यहाँ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, तो गरीब आदमी देख करके धमकी दिया जाएगा एक डॉक्टर के द्वारा, जिसको भगवान बोला जाता है, लेकिन डॉक्टर यहाँ गुंडागर्दी करता है। गुंडों को रख करके जबरदस्ती इस गरीब की माँ का, इस गरीब की पत्नी का ऑपरेशन कर दिया। और ऑपरेशन इस तरह से हुआ कि पेट का कोई भी ऐसा अंग नहीं था जहाँ पर कैंची और ब्लेड नहीं चलाया गया। दोस्तों, ऑपरेशन के बाद पूरा पैखाना रुक गया, पेशाब रुक गया, पेट इतना फूल गया और ये स्थिति हो गया कि एक बूंद पानी के लिए भी ललायत रह गई। दरभंगा ले जाया गया तो डॉक्टर फिर ऑपरेशन किया और बताया कि किस किस तरह से पेट में गलत तरीके से भैया कैंची या छुरी चलाया गया था रोसड़ा में। दोस्तों, पेट में कैंची और छुरी नहीं चलाया गया, इस गरीब के जीवन पे कैंची और छुरी चलाया गया। इसकी माँ का हत्या नहीं किया गया है दोस्तों, इसके पूरे जीवन का हत्या कर दिया गया, पूरे परिवार का हत्या कर दिया गया। सोचिए, जिस माँ ने इसको जन्म दिया और जिस माँ बाप के परवरिश के लिए बाहर में रह करके दूसरे प्रदेश में 12-12 घंटे तक मजदूरी करता था, उसी बिहार की सिस्टम ने, उसी बिहार के समस्तीपुर जिला के सिविल सर्जन ने कमीशन के चक्कर में, गलत कमाई के चक्कर में, अपनी पत्नी बच्चे के लिए प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में रोसड़ा में अवैध हॉस्पिटल, अवैध डॉक्टरों को ठेका दे के रखा है कि ऐसे ऐसे लोग बाहर में मजदूरी करें और तुम उसको लूटो, पेट को चीरो, गलत ऑपरेशन करो, धमकाओ, डराओ, पैसा लाओ और हमको भी खिलाओ, खुद देखाओ। अब भैया रोसड़ा में एगो नहीं है, ऐसे केस बराबर सामने आते रहते हैं।
कि फर्जी हॉस्पिटलों की दुकान खुल गई है रोसड़ा में, सिर्फ सिविल सर्जन समस्तीपुर के अय्यासी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, वसूली की वजह से। सोचिए, इसकी माँ जो सामान्य पेट दर्द से ग्रसित थी, कमाने के चक्कर में एक झोला छाप डॉक्टर सुजीत कुमार जीवन सहारा इमरजेंसी हॉस्पिटल रोसड़ा में गलत ऑपरेशन करके इसकी मां को आज जिंदा में लाश बना दिया है, पड़ी रहती है बेड पर। सोचिए, क्या इसको न्याय मिल पाएगा? अरे दलितों की बात करके आप सरकार बनाते हैं, बिहार सरकार है आप में औकात, है आप में दम कि इसको न्याय दिलवा पाइएगा? और इसी गरीब के लिए कोई पत्रकार आवाज उठाएगा तो एनएसए लगा करके आप जेल में बंद करने का काम करेंगे। यही आपकी क्षमता है। जब तक जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, गांव के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे वोट देते रहेंगे, तब तक ये नेता बिहार को इसी तरह से लूटते रहेंगे और ये अधिकारी आपके गला को, आपके पेट को काटते रहेंगे। जागिए, संभलिए और सोचिए कि जहां से ये आते हैं कितने प्रतिनिधि होंगे, विधायक होंगे, सांसद होंगे, नेता होंगे, लेकिन कोई इसकी मदद नहीं कर रहा। आज भटक रहे हैं ये आवेदन लेकर के, लेकिन जो डॉक्टर इनकी मां का हत्या करने पे तुला हुआ था, जब ये बोले कि मेरा गलत ऑपरेशन कर दिए हैं, तो क्या बोला वो बोला जे आप यहाँ से जला है, यहाँ से भाग जाओ, साला भाग जाओ, नहीं तो मार देंगे। उसका बाद यहाँ से हम दरभंगा गए, दरभंगा में डॉक्टर है, धमकाया था आपको? धमकाया था, गाली भी दिया हाँ, था? गाली भी। कौन गाली दिया था? क्या नाम था? माधर चौथ भाग जाओ, नहीं तो हम यहाँ पर मार देंगे। वही ना, सुजीत कुमार? हाँ हाँ, सुजीत कुमार, जो जीवन सहारा इमरजेंसी हॉस्पिटल में था, हाँ, जो ऑपरेशन किया था। जी सर। अब भैया सीधी सी बात है, हाँ बताइए ना। यहाँ से जब दरभंगा जब पहुँचे तो सुजीत कुमार पहुँचे, उसका एक चमचा पहुँचे हुआ, हम 5 गो समाज, हम जब बोले जिस वक्त हम दरभंगा जाने लगे तो उस जगह हम 5 गो, हमें अपना गांव वाले समाज को बुलाए, हमें अपना लड़का को बुलाए, तो उनका चमचा था, वो चमचा हमरा जाकर को दरभंगा में धमकाया, जहाँ 5 बुलाइएगा तो हम लोकल है, उस जगह हम 50 बुलाएंगे, तब क्या कर लोगे? अगर तुम 50 बुलाइएगा तो हम 500 बुलाएंगे, तब तू क्या कर लो? धमका रहा था दरभंगा में तक धमकाया सर, दरभंगा में भी। और सुजीत कुमार बगल में खड़ा है। आप सोच लीजिए कि एक दलित के साथ अत्याचार की, बर्बरता की सारी सीमाएं पार कर दी गई, लेकिन कहां छुपे हुए हैं दलितों के हितैषी, दलितों के नाम पे वोट लेने वाले, दलितों के नाम पे नेतागिरी करने वाले, दलितों के नाम पे संगठन चलाने वाले? एक दलित का पैसा लूटा गया, पेट चीरा गया, नस काटा गया, गलत ऑपरेशन किया गया और उसे फिर 500 गुंडों को बुला करके मारने पीटने की धमकी दी गई और आवेदन लेकर के थाना दर थाना भटक रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। कौन आएगा इस दलित की मदद के लिए? कौन बचाएगा इस दलित की अस्मिता को? कौन बचाएगा इस दलित की मां को? और कौन लौटाएगा इस दलित के मां के जीवन को और इनके द्वारा लूटे हुए पैसों को? और उस लूटने वाले क्रिमिनल डॉक्टर को जेल के सलाखों के पीछे आखिर कौन पहुंचाएगा? देखते हैं भैया, कौन लड़ता है इस दास जी की लड़ाई, और कब तक रोसड़ा में अवैध हॉस्पिटल का कारोबार चलता है, और कब तक समस्तीपुर के सिविल सर्जन अपनी अय्याशी करने के लिए, अपनी पत्नी का शौक पूरा करने के लिए फर्जी अस्पताल खुलवा के, फर्जी डॉक्टर बैठवा के ऐसे ऐसे गरीबों के जीवन को बलि चढ़ाते हैं, जान मरवाते हैं और पैसा खाते हैं, पैसा लुटवाते हैं, कमीशन खाते हैं।